विज्ञान में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास लेसन 4th कवित्त। कवित्त लेसन के लेखक है पद्माकर। पद्माकर जी कवि जो हैं उनके परिचय है। रीतिकाल में कवियों ने पद्माकर का नाम मूर्धन्य है। इनका जन्म बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। परिवार के अविद्यमय थे। उनके पिता का नाम मोहनलाल भाटिया थे। वे एक अच्छे और विद्वान कवि थे। उनके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी कवि थे। उनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया। उन्हें कवित्व के संस्कार प्रत्येक रूप में प्राप्त थे, यानी उनके पूर्वज जो भी थे सो कवि के थे। उनकी कवित्व प्रतिभा को देखकर बूंदी के महाराज उनसे बहुत मान सम्मान दिया और जयपुर के नरेश उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, वीरुदावली, पद्माकरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि इनके प्रमुख हैं। तो पद्माकर जी इस कविता में बताए हैं क्या, जो बसंत ऋतु सावन महीने के मनोहारी चित्रण किए हैं। पद्माकर जी बसंत के वर्णन करते हुए इस ऋतु की निराली बात कही है। बसंत में बाग बगीचों, भौरों जैसे अपना दल बना के, ग्रुप बना के गुंजार करता है, डालों पे जाता है, झूले पड़ता है। इसमें आमों की डाली पे हम लोग झूला लगाते हैं। पूरे इसमें भौरा छाता है। इन दिनों गली गली में बहार जैसा लगता है। झुंड के झुंड लोग बन ठन के गली में घूमने जाते हैं। चारों ओर लगता है जो सुंदरता ही है। पक्षी गुनगुनाहट जैसे गीत गाता है। ऐसे में कवि ये ऋतुराज दिन का वर्णन किए हैं। बसंत ऋतु की सुंदरता बहुत ही अद्भुत लगती है। ऋतु आनंद ऋतु राग जैसे रहता है। सब कुछ निराला है। पद्माकर जी कहते हैं कि सावन के महीने में बाग बगीचों में भौरे गुंजार करते हुए भ्रमण करते हैं। लोग मल्हार गाते हैं। सावन के महीने की सुंदरता तो अभिमान, मान तथा प्राण से प्यारा लगती है। यह बहुत मनभावन लगता है। चारों ओर क्या होता है, घनघोर मेघों को देखकर मोर जो रहता है सो बाहर आके नाचने लगता है। मोरों का शोर, डालों पर पड़े सुंदर सुंदर झूले का समूह बड़े मन भावन लगते हैं। मेरे मन को बहुत ही भाता है। इस महीने के चारों ओर प्रेम पूर्ण यानी वातावरण रहता है। बहुत अच्छा सुहावना लगता है, यानी प्रेम सरसाने लगता है। मेघ बरसाने वाला यह सावन का महीना बड़ा ही सुहावना लगता है। औरो भांति कुंजन में गुंजरत भीड़ भौर, औरो डोर डोरन पे बोरन के हबे गए। यानी औरो भांति अलग अलग निराला लगता है। भांति तरह तरह के कुंजन जैसे बगीचा में भौरे गूंजते हैं। औरो डोर, जो डोर पर जाके डाली पे हम रस्सी बांधते हैं। भौरे बहुत सारे कैसे लगते हैं, तो भीड़ लगा देते हैं। पद्माकर जी कहते हैं, कहे पद्माकर सो औरो भांति गलियान, छलिया छबीले छैल और छवि छबे गए। यानी पद्माकर जी कहते हैं जो कैसे लगते हैं, जो सो और जो सबके झूले पर
आमों के फूल पर बौर हो गए हैं। कहते हैं वह इस तरह जो पतली गली, छल करने वाला, सुंदर छवि वाला, लगता है बन ठन कर रहने वाला। औरे भांति बिहद समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दबे गए। ऐसे भांति ये जो अलग अलग निराले लगता है, सो हमको ऐसा बहुत ही सुहाना लगता है। ये ऋतु जैसे हमको ये ऋतु मन में हो रहा है जो बार बार आए। औरे रस, औरे रीति, औरे राग और रंग, औरे तन, औरे मन हबे गए। यानी हमको बार बार ये लगते हैं, छा जाते हैं पक्षियों के राग लय। जैसे हमको ये बार बार आए ये राग सुनने को। ऋतुराज बसंत में दबे गए यानी दे जाते हैं, पूरे भौरे छा जाते हैं। भौरन को कुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गाबनो लगत है। जैसे भौरा का गुंजार गाना जो हमको बिहार करना यानी घुमा रहा है। कैसे? तो वन में सुंदर हमको मनोहर जैसे लग रहा है। कहे पद्माकार गुना महुते मानहुते प्राणहुते पायो, मन भावन लागत है। पद्माकार जी कहते हैं ऐसे गुनगुनाहट, ये सुंदर आवाज़ मेरे प्राणों को बहुत ही प्यारा लगता है। मन को मनोहर कर देता है, आकर्षण करता है। प्राणों से भी ये हमको प्यारा लगता है। भौरन को शोर घनघोर चहु मोरन को शोर घनघोर चहु ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छाबनो लगता है। नेह सर सावन में मेहि वर सावन में, सावन में झुलियो सुहावन लगता है। जैसे मोर आके बाहर नाचते हैं, हिंडोरा सब जैसे झूला लगाते हैं, समूह बना के सब छा जाते हैं। नेह से हमको जैसे प्रेम लगता है। इस सावन में सबसे हमको प्रेम हो जाता है। मेघ जैसे मेघ पानी बरसा रहा है तो उससे हमको क्या लगता है, सावन बहुत ही अच्छा लगता है। सावन के महीने में हमको झूला भी बहुत ही सुहावन लगता है, सुंदर लगता है। पद्माकार जी सावन महीने के बहुत ही यहाँ पे अच्छे तरीके से बताए हैं। जो सावन महीने हर महीने से मन भावन महीने हैं, सुहावना लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।